फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, प्लस में जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 12th तक की पढ़ाई में जिन भी बच्चों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, तो वहां पे आपको इंग्लिश में एक तो आपको रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा, आपको राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, प्लस में अनसीन पैसेज में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला वर्ड है अनवेल करना। तो अनवेल का मतलब हम समझते हैं, पहले स्पेलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। UNVEIL। तो अनवेल का मतलब बेसिकली होता है क्या है, आज हम उसको समझते हैं। तो अनवेल का मतलब है कि किसी भी चीज को बेपर्दा कर देना। कई बच्चे कहेंगे बेपर्दा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर से कपड़ा हटाना या किसी भी चीज से रहस्य हटा देना। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेंटर ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और अभी तक वो पब्लिकली ओपन नहीं हुई है। अब कोई भी चीफ गेस्ट आके उसको अनवेल करेगा, मतलब कि उसको पब्लिकली ओपन करेगा। तो किसी भी चीज को पब्लिकली ओपन करना, किसी भी चीज को सबके सामने प्रस्तुत करना या प्रेजेंट करना जो अब तक आपका सबके सामने ओपन नहीं थी, वहां पे हम यूज करते हैं अनवेल। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें वो होता है एंड्यूरिंग। तो देखो एंड्यूरिंग का मतलब अगर हम समझे ध्यान से तो आपने देखा होगा एक वर्ड होता है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी चीज की ड्यूरेबिलिटी को देखना, किसी भी चीज की आपकी कि वो कितनी टिकाऊ है, कितने लॉन्ग टाइम तक आपकी हेल्प करेगी। आपने देखा होगा आप चाइनीज फोन लेते हैं प्लस में आप एक कोई कंपनी का फोन लेते हैं, उसमें फर्क क्या होता है। जो चाइनीज फोन होते हैं वो बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं चाइनीज फोन, और जो आपके कंपनी के फोन होते हैं बहुत ज़्यादा एंड्यूरेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे इसका मतलब आप यही समझ सकते हैं। तो एंड्यूरिंग मतलब जो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, जो टिकाऊ हो। अगर मैं अगले वर्ड की बात करूँ तो वो है आपका रिवोक होना। तो देखो रिवोक का बेसिकली मतलब होता क्या है। तो रिवोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना। जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी के बीच में दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अब वो कैंसिल हो गया। तो रिवोक बेसिकली किसी भी एग्रीमेंट का कैंसिल होना, उसका रद्द होना, वहां पे उसको यूज किया जाता है। अगर मैं इसको और भी सिंपल फॉर्म में आपको एग्जांपल की तो समझाऊं, आपने किसी के साथ कोई डील साइन की थी और अब आप उस डील को नहीं निभा पा रहे, तो आप उस जो आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आप उसको रिवोक कर देंगे। तो रिवोक बेसिकली बहुत जगह यूज होता है आपकी कमर्शियल इंडस्ट्रीज में और आपके एग्रीमेंट उसमें हर जगह। अगले अगर मैं वर्ड की बात करूँ वो है मिसहैप। तो बेसिकली होता क्या है, मिसहैप एक ऐसा वर्ड है जो मिसहैपनिंग से ही बना है। तो मिसहैप का सिंपल सा मतलब है कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना होना, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो सही नहीं है, एक्सीडेंटल जो सिचुएशन होती है, आप उसके लिए यूज करते हैं मिसहैप। अगर मैं अगले वर्ड की बात करूं वो है डाइवल्ग। तो बेसिकली डाइवल्ग होता क्या है अगर आप उसको समझे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके ऊपर वाले वर्ड जो हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था, वो था आपका अनवेल। तो रहस्य या सीक्रेट ओपन करना किसी का, उसे कहते हैं आप डाइवल्ग। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई पर्सनल बात बताई और आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, इसका मतलब आपने उसके जो सीक्रेट था उसको ओपन कर दिया। वहां पे था किसी चीज से ऊपर से पर्दा हटाना, किसी चीज को ओपन में लाना, और यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे उसका सिंपल सा मतलब है कि सर किसी भी सीक्रेट को ओपन करना, चाहे वो चीज हो या कोई बात हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो डाइवर्ट वर्ड यूज किया जाता है वो सिर्फ ज्यादातर आप पे किसके लिए यूज किया जाता है, किसी के भी सीक्रेट्स को ओपन करना। तो यहाँ पे अगर हम स्पेलिंग की बात करें DIVULGE, तो डाइवर्ट मतलब किसी भी सीक्रेट को ओपन कर देना। अगर मैं अगली बात करूँ वो है डिट्रैक्ट। अगला वर्ड जो है हमारा वो है डिट्रैक्ट। तो वो डिट्रैक्ट को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप समझो डिस्ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस कम होना। तो यहाँ जो वर्ड है ना कम होना, ये है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड में बताऊं तो आप इसे कह सकते हो मिनिमाइज होना, आप इसे कहते हो डिमिनिशिंग होना। तो मतलब किसी भी चीज का कम होना आपको कहलाता है आपका डिट्रैक्ट। तो डिट्रैक्ट को अगर ओवर डेप्थ में समझें अगर हम, तो आप किसी भी चीज की ना क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जहां उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सपोज कोई एक प्रोडक्ट है वो अब सस्ता हो गया, तो वहां पे आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो डिट्रैक्ट। अगर हम अगले वर्ड की बात करें होता है हल। बेसिकली पहले मैं आपको हल की स्पेलिंग बताऊं तो HURL, और सेकेंडली अगर मैं उसकी बात बताऊं आपको, हल का मतलब होता है फेंकना। अब कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर अगर हल का मतलब फेंकना होता है तो थ्रो का मतलब क्या होता है। तो आज हम फर्क समझेंगे हल और थ्रो में। देखो थ्रो का मतलब फेंकना होता है, लेकिन हल का मतलब भी फेंकना होता है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो हल है, यहाँ पे हल का मतलब होता है किसी भी चीज को आप
गुस्से से फेंक रहे हो। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो सपोज जब आपने न्यूज़ सुनेगी कुछ दिन पहले कि जो केजरीवाल सर थे उनके ऊपर एक बंदे ने जूता फेंका था, तो वहां पे जो जूता फेंका गया तो वहां पे फेंकने की जगह पे आप थ्रो वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे हल, क्योंकि हल का मतलब होता है सिचुएशन, एक आप कहते हैं गुस्से की फॉर्म में आप किसी पे कोई चीज फेंक रहे हैं तो वहां पे हल वर्ड यूज होता है। यहाँ पे आप समझ रहे गुस्से में फेंकना मतलब हल, और अगर मतलब स्पोर्ट्स में आप किसी जो फेंक रहे हैं नॉर्मली आप फेंक रहे हैं तो वो होता है थ्रो। तो ये सबसे बड़ा फर्क है कि हल का मतलब सर गुस्से में किसी चीज को फेंकना। अगर हम अगले वर्ड की बात करें होता है क्रॉल। तो बेसिकली अगर हम क्रॉल की बात करें तो क्रॉल का मतलब तो बहुत प्यारा होता है बेसिकली, कि जो छोटा बच्चा होता है, प्यारा मतलब सिर्फ प्यारा नहीं होता है, क्रॉल का मतलब बेसिकली जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा वो अपने घुटनों के मतलब हाथों के बल ऐसे धीरे धीरे सरकते हुए चलते हैं। तो इस सरकने को या आपने को सांप रेंगता है, तो इन सारी जो सिचुएशन होती है जहाँ पे आप धीरे 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 आगे की तरफ मूव करते हो, इसे कहते हैं क्रॉल। इसको आप हिंदी में समझो तो सरकना, रेंगना, या आप कहते हो ना जैसे कि मैं कहूँ बहुत धीरे धीरे चलना। जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ट्रैफिक क्रॉल क्रॉल्स इन सेंट्रल दिल्ली, यहाँ पे जो ट्रैफिक है रेंग रेंग के चलता है। तो क्रॉल की स्पेलिंग CRAWL। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपके लिए हमेशा जब भी आप ट्रैफिक की बात करते हो वहाँ यूज होगा। छोटा सा बच्चा है उसके लिए बहुत पोलाइट फॉर्म यूज करना, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा है, क्रॉल मतलब रेंगना या सरक सरक के चलना, धीरे धीरे जो आपकी मोशन होती है उसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले वर्ड की बात करें वो है प्रोजेनी। तो प्रोजेनी का मतलब होता है क्या है, आप किसी भी आपने देखा होगा संतान की फॉर्म में, आप बच्चों की फॉर्म में आप इसको देखते हैं कि बेबी की फॉर्म, तो मतलब इसका मतलब है कि आपकी कोई एक नेक्स्ट पीढ़ी का आना, तो उसे कहते हैं प्रोजेनी। अगर मैं अगले वर्ड की बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेथर्जिक। देखो लेथर्जिक का मतलब होता क्या है बेसिकली, लेथर्जिक का आपका सिंपल सा मतलब है बहुत आलसी होना, सुस्त होना। अगर स्पेलिंग की बात करो तो LETHARGIC, लेथर्जिक। लेथर्जिक होता है बहुत सुस्त होना। आपने देखा कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं, उनके आप देखोगे ना आपने कुछ भी काम तो बहुत स्लोली करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब होता है बहुत सुस्त होना, बहुत लेजी टाइप का होना, तो उसे कहते हैं लेथर्जिक। तो आज के लिए इतने ही वर्ड्स, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।